हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश भारती है। आज फिर मैं एक सिंपल कॉटन सूट को और औरों से डिफरेंट बनाने के लिए मैंने कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया है। उस टेक्निक का नाम है हैंड एम्ब्रॉयडरी। आज फिर मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी से ये अनारकली सूट को एक नया लुक दिया है। सबसे पहले मैंने कॉटन कपड़े से अनारकली सिल को स्टिच कर लिया है और उसके ट्राउज़र भी बना लिया, दुपट्टा भी वाइट कलर का ले लिया है। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले योक काट लिया। योक काटने के बाद नीचे घेरा काट लिया। घेरा में मैंने अम्ब्रेला स्टाइल में बनाया है। अनारकली बहुत तरह की होती है, कली वाली भी होती है, चुनर वाली, लेकिन मैंने इसमें अम्ब्रेला लुक दिया है। इसको बनाने के लिए पहले से मैंने स्टिच कर रखा और चूड़ी वाली बाजू दी है। नेक पर मैंने जो एम्ब्रॉयडरी टच दिया है मात्र 2 स्टिच से और सिर्फ 2 एंकर थ्रेड की मदद से इसको खूबसूरत बनाया है। और इसमें मैंने थोड़े से मोती का भी इस्तेमाल किया है, व्हाइट कलर के बीड्स है उसका भी इस्तेमाल किया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पूरे सूट को स्टिच करके रख रखा है। उसके बाद उसमें मैंने पेन की सहायता से उसको खुद से पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि सूट में जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में कुछ पैटर्न बने हुए हैं, उसी के पैटर्न पर उसी तरह का डिजाइन मैंने पेन से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब इसमें कलर मैंने व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन किया है। व्हाइट एंकर थ्रेड से पूरे एम्ब्रॉयडरी की हाईलाइट हुई है और फ्रंट पर जो बटन एरिया है वहां पर मैंने रेड थ्रेड का इस्तेमाल किया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें मैंने 2 स्टिच, एक तो डेजी स्टिच और एक सिंपल स्टेम स्टिच, और मैंने फ्रंट में जो एरिया है वहां पर मैंने थोड़ा सा बुलियन नॉट का इस्तेमाल किया है। और नेक और बाजू में मैंने जो पैटर्न तैयार किया, जो स्टिच किया है वो काज स्टिच। डिटेल में चलते हैं तो मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने मेन जो है डिटेलिंग की हूँ मैं, वो नेक लाइन को डिटेलिंग करने से पहले मैंने डस्ट फ्री पेन की सहायता से हाफ इंच पर उसको डॉट डाल दिया है, ताकि जो स्टेप हो वो बराबर हो। और स्टेप को सुई की सहायता से धागे को हाफ इंच पर लूपी बनाकर, लूपी को जो काज स्टिच की तरह होते हैं वैसे मैंने कर लिया है। वो नेक की डिटेलिंग बहुत ही सुंदर लग रही है। और इस डिटेलिंग को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैंने दूसरे फिंगर का इस्तेमाल किया है। इसको पकड़ कर धागे को पकड़ के, क्योंकि धागे जो है एक लेयर पे धागे हैं तो उलझ न जाए, इसलिए मैंने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल किया है। चलो, अगर आप लोगों को भी ऐसे ही यूनिक आइडिया के साथ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ड्रेस तैयार करना है तो ये आइडिया जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत मजा आएगा। चलो, अगर अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें और कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग देना चाहें तो कमेंट्स जरूर करें। उसके बाद जैसे मैंने नेक में किया है वैसा ही पैटर्न, सेम पैटर्न मैंने स्लीव में भी किया है। स्लीव में भी जो स्लीव ओपनिंग है वहां पर मैंने पेन की सहायता से डॉट कर लिया हाफ में, ताकि जो धागे की लेंथ हो वो बराबर हो और जो नीट लगे देखने में। जब बराबर होंगे तभी तो नीट लगेगा। और आप लोग को अगर एम्ब्रॉयडरी सीखना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी। धागे बहुत उलझते हैं, इतना उलझते हैं कि उसको सुधारने में मुझे टाइम लग जाता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं स्लीव्स का भी लमसम पैटर्न यही है। उसमें भी मैंने स्लीव ओपनिंग पर हाफ इंच से डॉट डाला है। डॉट डालने के बाद उसकी भी जो लूपी बनाई है, हाफ इंच पर बनाई है, उसको भी मैंने काज स्टिच से डेकोरेट किया है, क्योंकि पहला अट्रैक्शन जो होता है नेक और स्लीव्स होती है, इसलिए पहले ये दोनों को मैंने कंप्लीट किया है। चलो अब इसको बनाने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको
बैक में करके पूरे धागे को फिनिशिंग कर लिया और सीम कटर की सहायता से उसका बैक पोर्शन भी फिनिश किया है। फिनिशिंग करने से धागे पहनने पर धागे हाथ में नहीं फंसेंगे, इसलिए मैंने उसको अच्छी तरह से टक कर लिया है। अब ये फ्रेम को बहुत दिक्कत होती है नेक वगैरह बने हुए पार्ट पर करना। तो चलो अब आई फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले मैंने डेजी स्टिच का इस्तेमाल किया है। जितने भी फ्लावर पैटर्न्स हैं उसमें डेजी स्टिच किया हुआ है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज के लिए फॉलो करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।